समानता समानता समानता, हर जगह यही शब्द सुनाई देता है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं ये समानता आखिर किसके लिए है? क्योंकि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 2026 के ये नियम आपको साफ साफ बता देते हैं आप सिस्टम की प्राथमिकता नहीं हैं। दोस्तों, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026 नाम सुनकर ऐसे लगता है वाह अब न्याय होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समानता नहीं, सिलेक्टिव सिंपैथी है। हर नियम में किसी न किसी वर्ग के लिए राहत, किसी न किसी वर्ग के लिए छूट, किसी न किसी वर्ग के लिए सुरक्षा, और सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ चुपचाप लाइन में खड़े रहो। सामान्य वर्ग का छात्र फीस पूरी देता है, कट ऑफ सबसे ज्यादा झेलता है, कोई कोटा नहीं, कोई बैकअप नहीं, फिर भी सिस्टम कहता है तुम प्रिविलेज्ड हो। मैं पूछता हूं कौन सा प्रिविलेज, किस कॉलेज में, किस नौकरी में? अगर प्रिविलेज होता तो आज लाखों छात्र, सामान्य वर्ग के छात्र डिप्रेशन, बेरोजगारी, ड्रॉप आउट में क्यों होते? अगर किसी एक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को लगातार पीछे धकेला जाए तो उसे समानता नहीं, राजनीति कहते हैं। आज हालात ये हैं कि मेरिट बोलने में शर्म आती है, सवाल पूछो तो एंटी का ठप्पा लगा देते हैं, और सामान्य वर्ग से उम्मीद की जाती है बस सहते रहो। कब तक? मैं सरकार से पूछता हूं, क्या सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे बच्चे नहीं हैं? क्या उनके माँ बाप टैक्स नहीं देते? क्या उनकी मेहनत कम कीमती है? अगर जवाब नहीं है तो फिर 2026 के नियमों में सामान्य वर्ग का नाम क्यों गायब है? ये वीडियो नफरत नहीं है, ये चेतावनी है। अगर समानता के नाम पर असमानता चल रही है तो एक दिन सिस्टम के भरोसे का आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। हम भी छात्र हैं, हम भी नागरिक हैं, और हम भी जवाब मांगेंगे। समानता एक बहुत सुंदर विचार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 के समानता नियम वाकई सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हैं, या फिर कुछ वर्गों के हितों को ध्यान दिया गया है और कुछ वर्गों पर कम ध्यान दिया गया है? दोस्तों, इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक असमानता को कम करना बताया गया है, जो अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन समानता तब पैदा होती है जब नीति बनाते समय सामान्य वर्ग को एक होमोजेनियस प्रिविलेज्ड समूह मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि सामान्य वर्ग में भी गरीबी है, संघर्ष है और संसाधनों की कमी भी है। आज उच्च शिक्षा में आरक्षण आधारित सहायता मौजूद है, श्रेणी विशेष सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग अक्सर नीति की परिधि से बाहर है। यह सवाल उठाना नाजायज नहीं है कि क्या समानता का मतलब सभी के लिए समान अवसर नहीं होना चाहिए? बराबरी का अर्थ यह नहीं है कि सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए, बल्कि यह है कि हर छात्र को उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार सहयोग मिले। यदि कोई नीति केवल सामाजिक पहचान पर आधारित हो और आर्थिक वास्तविकता को नजरअंदाज करे तो वह असंतुलन पैदा करती है। यह वीडियो किसी व्यवस्था के विरोध में नहीं है, बल्कि सुधार की मांग है। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पर समानता, सहायता, मेरिट की सुरक्षा और सभी वर्गों के लिए पारदर्शी नीति। समानता तब सार्थक होगी जब कोई भी छात्र यह न कहे इस सिस्टम में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। 2026 के नियमों में यदि सामान्य वर्ग को भी स्पष्ट और न्यायपूर्ण स्थान मिले तभी शिक्षा सच में समावेशी कहलाएगी। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।